आदाब। मैं सामिया हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगी और अपना ख्याल भी ठीक तरीके से रख रही होंगी। हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन ख्वातीन के लिए है जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहती हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहती हैं, साथ ही अपने टैलेंट को और निखारना चाहती हैं। तभी तो हम आ जाते हैं हर हफ्ते ये जानकारियों भरा प्रोग्राम लेकर। भाई, हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम ख्वातीन इस कोशिश में लग जाती हैं कि कैसे उन मेहमानों को अच्छे से अच्छा खाना खिला दें और अच्छे से अच्छा आरामदायक ठहरने का इंतज़ाम कर दें। और हो भी क्यों ना, मेहमान खुदा की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा ही तो है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मेहमान नवाजी के साथ। अक्सर हम मेहमानों के आने से पहले सारा इंतज़ाम जल्दी कर लेते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए और हम अच्छे से अच्छे पकवान भी डाइनिंग टेबल पर सही से सजा भी देते हैं। और जब बारी आती है सलाद की तो वही एक सिंपल सी सैलेड पेश कर देते हैं। क्यों, सही कहा ना? पर अगर मेहमानों का दिल जीतना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदीवाला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में और सीखते हैं वहाँ मौजूद बच्चों से फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्विंग। यहाँ चल रहा है एक कार्विंग कंपटीशन, जहां एक से बढ़कर एक सैलेड को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है। वैसे तो ये एक आर्ट है और हर किसी के लिए मुमकिन नहीं कि इतनी बारीकी और सफाई से इतना खूबसूरत सैलेड डेकोरेट कर सकें। लेकिन इस हुनर को देखकर हम अपने मेहमानों की खातिर के लिए कुछ सैलेड मेकिंग आइडियाज तो ले ही सकते हैं। ये सब कंपटीशन के दौरान बस अपने काम को पूरा करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बेरीज को किस तरह इन्होंने कमाल के फूल का शेप दे दिया है। टमाटर का बीज निकाल कर इन्होंने इसे एक खूबसूरत से फूल में तब्दील कर दिया। अब किसका दिल नहीं करेगा ऐसी खूबसूरत सलाद खाने का। कुछ कार्विंग्स तो बहुत आसानी से हम भी घर में झटपट कर सकते हैं, बस जरूरत है सफाई और हुनरमंदी की। अब जैसे इसी तरबूज की कार्विंग को देख लीजिए, ये तो बिल्कुल ही आसान सी लगती है। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल बनाया है गाजर और मूली से। आइए इसको सीख लेते हैं। तो देखते हैं कैसे तुरुमुलेज बनाते हैं एक गाजर से खूबसूरत सा फूल। तो देखिए कैसे इन्होंने सेकंड्स में, सही मायने में सेकंड्स में, एक छोटा सा प्यारा सा फूल बना दिया सिर्फ गाजर से। प्रिंसिपल बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के 22वें चांदीवाला हॉस्पिटैलिटी एंसेंबल में आप सबका स्वागत करता हूं। चांदीवाला हॉस्पिटैलिटी एंसेंबल पिछले 21 सालों से हर साल होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए एक नेशनल कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। अधिकतर होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस जो हमारे देश में हैं, उनको एक राष्ट्रीय स्तर पे एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना जहां वो अपने स्किल और नॉलेज का प्रदर्शन कर सकें और compete कर सकें, ये देखने के लिए कि स्किल्स में किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट वो लोग कर सकते हैं और साथ ही साथ इस इवेंट में उनको सीखने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक दूसरे को देख के वो समझते हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे पास ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस इवेंट में बहुत खुशी के साथ और उत्साह के साथ सारे विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट कॉलेज से यहाँ
आना चाहते हैं। हम लोग होटल ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी कॉम्पिटिशन्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें खान पान, कुकिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, क्विज कंपटीशन, बेवरेज कंपटीशन, बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन करते हैं। हर कंपटीशन का कोई ना कोई उद्देश्य लेके हम चलते हैं। अभी आज के हालात में अगर आप देखें तो जैसे सामाजिक मुद्दे, खास करके पर्यावरण, वेस्ट को किस तरह से ट्रेजर बनाया जाए, और चंद्रयान 3 की सफलता अपने आप में इन इवेंट में रिफ्लेक्ट होती है, जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। और यही हम लोगों का एक मकसद भी है। अगर आप हमारे फूड आइटम्स के और फ्लावर अरेंजमेंट, या आप यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बच्चों की तरफ से ये एक यूनिक है। मतलब हम सब के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जिनको देख के, इनको इनसे सीख के सारे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है चांदीवाला में, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कार्विंग, ये एक ऐसा इवेंट है जो शेफ की क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं जो शेफ हैं वो अपने इमोशंस को भी इसके थ्रू कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी आर्ट को दिखा पाते हैं। तो जनरली अगर हम कार्विंग की बात करें तो पहले ये थाईलैंड में काफ़ी मतलब पॉपुलर हुआ था, धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा, इसको एक्सेप्ट किया गया इंडस्ट्री के द्वारा। तो फिर ये चाइना में काफ़ी पॉपुलर हुआ, जापान में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इसका काफ़ी बूम है और काफ़ी इसको मतलब अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसी का ये एक सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आज इंडिया के जो टॉप आइटम्स हैं वहाँ से काफ़ी टीम्स यहाँ पर आई हैं। उसके अलावा ये आपस में एक इनका कॉम्पिटिशन्स है, जिसमें एक प्रतिस्पर्धा है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर दिखाने की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब होटल में हम बुफे सर्विस देते हैं, खाना सर्व करते हैं, तो हम उसको डेकोरेट करने के लिए तरह तरह के आर्टिफिशियल्स जो मतलब एक तरीके से चीज़ें हैं वो रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं गेस्ट को अपीलेबल बनाने के लिए, मतलब चीज़ों को अपीलेबल बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि हम नॉर्मली केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको भी काफ़ी सपोर्ट होता है। ये चांदीवाला हॉस्पिटैलिटी एंसेंबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी और अपना एंथुजियाज़म शो करते हैं, जब वो दिखाते हैं कि डिफरेंट तरह से फूड प्रिपरेशंस को कैसे हम एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी कार्विंग का एक इवेंट चल रहा है, जिसमें कि अब बच्चे तरह तरह की थीम के साथ ये बताना चाह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाएं और कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाएं। ये इंस्टीट्यूट इस तरह के इवेंट को हर साल करता है, पिछले 22 सालों से हर साल ये इवेंट करता जा रहा है। सो शेफ ललित, हॉस्पिटैलिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कार्विंग का क्या पर्पस होता है? कार्विंग का जो पर्पस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। आप खाने की बात करते हो, खाना हम लोग टंग से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, च्यू करते हैं, बट सबसे पहले हम लोग उस खाने को देखते हैं। विजुअल इफेक्ट वो कहाँ से पड़ता है? वो आइज से पड़ता है। तो खाना अच्छा नहीं होगा तो वो आपको मुंह को टेस्ट नहीं आएगा ना, पेट कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप जो कार्विंग का रोल है तो वो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको अच्छा लगे। यस, तो सबसे पहले ब्यूटीफुल होना चाहिए ना खाना, तो अपने आप नेचुरल है ये चीज़, आप पसंद करोगे उसको खाना। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नमस्कार, शेफ मंडल मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली आर्ट और वेजिटेबल कार्विंग के अंदर तफात यही है, ये खाना तो हम लोग नेचुरल बनाते ही है, लेकिन उसको गार्निशिंग, उसको प्रेजेंटेशन और एक फ्रूट वेजिटेबल कार्विंग जो होता है वो एक हाईलाइट होता है। गेस्ट हम कहाँ से दूर से आते हैं तो पहले आयु फीलिंग होता है जे क्या सुंदरता है। तो जो फ्रूट वेजिटेबल है गेस्ट को मन को संतुष्टि के लिए उसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। फर्स्ट देखने में ही लगता है कि क्या वाह खाना क्या बनाया, क्या प्रेजेंटेशन है। तो देखने ही जब खुशी हो जाता है, तो जब खाने पे जाते हैं तो उसको ऑटोमेटिक होता है, जब इतना सुंदर बाहर है तो अंदर जाके दिखते हैं तो हम खाने के बाद फिर और संतुष्टि मिलता है। तो इसलिए हर चीज़ में हम लोग देते हैं डेकोरेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ बफे को हाईलाइट करते हैं।
और इनको इस आर्ट को बनाने में कुछ स्पेशल टूल्स यूज? कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्चुअली जो आर्ट है, एक आर्ट घर पे जैसे आर्ट होता है पेन पेंसिल में, तो हम लोग फ्रूट वेजिटेबल में जैसे सैंपल नाइफ रखते हैं, इसी नाइफ से हम लोग कार्व करते हैं। कार्व होता है एक आर्ट, तो आर्ट हर कोई किसी से नहीं होता, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो हम घर में भी ट्राई कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हो सकता है, वो बहुत इजीली मैम, देखने से एक बार दो बार ट्राई करने से हो जाती है। हैं? यूट्यूब पर देखकर हम सारा यूट्यूब में उतना भी नहीं, कुछ तो आएगा मैम, बेसिक तो आ ही जाएगा, ऐसा कोई नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो चलिए सीखते हैं मेहमानों के ठहरने के कमरे की खूबसूरत सी डेकोरेशन टॉवल ओरिगामी के जरिए। यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है और अलग अलग थीम पर किस तरह इन्होंने टॉवल ओरिगामी के जरिए एक खूबसूरत आर्ट पेश की है। चलिए हम भी इनसे इजी स्टेप्स वाला टॉवल ओरिगामी हुनर सीख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ने फ्लावर अरेंजमेंट से और टाल ओरिगामी से बहुत सारे थीम दर्शाए हैं, और जैसा कि चंद्रयान थीम जो है हमारी अभी बहुत पॉपुलर चल रही है, 3 कॉलेजेस ने हमें चंद्रयान 3 जो है फ्लावर अरेंजमेंट और टाल ओरिगामी से दिखाया है। और ऐसे ही वोट क्यों करना चाहिए हमें, द राइट टू वोट, वो भी बच्चों ने अपने अरेंजमेंट से दर्शाया है। नाज़रीन, मुझे ये बहुत प्यारा सा सेटअप यहाँ दिख रहा है और ये इन दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों ने बनाया है। आइए इनसे जानते हैं आपकी क्या मोटिवेशन थी इस सेटअप को बनाने में। So it is basically welcoming a girl child, a newborn baby girl. So this setup can be made in any hotels or something, on hotel tables, and also even if they are coming to home, they can arrange it easily. Okay. So, और आपको कितना वक्त लगा इसको बनाने में? I think it took around like 45 to 50 minutes. 50 minutes. Yeah. Okay. All the best. Hi, myself Yagni Shah. And I'm Nishi Jariwala. आपकी क्या मोटिवेशन थी इस सेटअप को बनाने में? ओके, सो ये सेटअप को बनाने के का जो हमारा मोटिव था वो है कि आजकल बहुत सारी वॉर चल रही है, तो हमें हारमनी लानी है पहले जैसी, पीस बेसिकली। ओके, वाइट कलर के स्वान बनाए हैं एंड वाइट कलर से पूरा लोटस बनाया है, जो दोनों ही चीज़ पीस को डिपिक्ट करती है, उसका सिंबल है, ठीक है। एंड हम लोगों ने फ्लावर अरेंजमेंट में बेसिकली पेस्टल कलर्स यूज़ किए, जो एक पीस का कलर है, शांति का कलर है, एंड हमने एक पीस अर्थ भी बनाया है यूजिंग वाइट रोजेस। थैंक यू। तो नाज़रीन, हम आ गए हैं एक और खूबसूरत से सेटअप को देखने के लिए। आप मुझे बताएंगी कि आपकी इस अरेंजमेंट के पीछे क्या मोटिवेशन रही? हमारी इस अरेंजमेंट के पीछे जो हमारा मोटिवेशन है वो है चंद्रयान का। चंद्रयान एक ऐसा मिशन है जिसका इस्तेमाल करा गया है वुमेन एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। इन दोनों ही मिशंस का जो मोटिव था वो ये था कि हम जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ा सकें। इस मिशन में 100 से भी ज़्यादा फीमेल साइंटिस्ट ने काम करा था, जिसके अंदाज़न हम देख सकते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। हमने इस मिशन में बनाया है ये टॉवल ओरिगामी, जिसमें है हमने ये डॉल्स बनाए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं विमेन, ये भी विमेन रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने रॉकेट बनाया है, वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स है, और ये एक स्वैन बनाया है जो कि रिप्रेजेंट करता है फेमिनिज्म एंड विमेन। आप हमें कुछ जल्दी से कोई ऐसी ओरिगामी सिखा सकती हैं ताकि हमारी नाजरीन उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें? जी ज़रूर, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कुछ बनाना। हम टॉवल ओरिगामी में डॉल बनाने के लिए यूज़ करेंगे ये टॉवल। इसको हम पहले साइड से ऐसे मोड़ लेंगे और इसे टाइट से पकड़ लेंगे और फिर एक तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। जब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हम इस पे एक रबर बैंड से या धागे से इसको बांध देंगे।
एक ऐसे ही दूसरे टॉवल से हम दोबारा वैसे ही फोल्ड करेंगे, उल्टा ना ऐसे। हम फिर से इसे धागे से मोड़कर बांध देंगे। फिर एक छोटे टॉवल से हम इसका मुंह बनाएंगे। इसको हम इस तरह खोलकर यहाँ रख देंगे और फिर हम इस पे आंखें लगा देंगे इसको सजाने के लिए। ये बन गई हमारी डॉल। अब हम इस डॉल पर एक छोटा सा मुंह लगा देंगे। और अब एक ऐसी टॉवल से इसके बाल बना देंगे। ये तैयार हो गई हमारी डॉल। अब हम बनाएंगे एक स्वान। उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक छोटा टॉवल। ऐसे 2 छोटे टॉवल से हम बनाएंगे अपना स्वान। सबसे पहले हम अपने टॉवल को ऐसे टेबल पे रखेंगे और फिर हम इसे ऐसे मोड़ना शुरू करेंगे। हम इसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही मोड़ेंगे। हम ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए जिससे हमारा स्वान अच्छे से बने। फिर हम दूसरे टॉवल से दोबारा ऐसा ही बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम इसे ऐसे नीचे से मोड़ देंगे और फिर इसे यूं खोल देंगे। ये हमारे स्वान की बॉडी बन गई। और फिर गले को बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हमने जो पहले मोड़ रखा था टॉवल, उसको हम ऐसे मोड़ देंगे और इसके नीचे ऐसे लगा देंगे। और ये तैयार है हमारा स्वान। तो नाजरीन, आपने देखा कैसे प्रियंका और उर्वी ने झटपट इतनी प्यारी सी गुड़िया और स्वान बनाकर दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी कुछ सीखा ही होगा। शादियों का सीजन है तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं गिफ्ट रैपिंग्स के बारे में। तो गिफ्टिंग सीज़न आ रहा है और गिफ्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे शादियां आ रही हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओकेजन्स आ रहे हैं, बर्थडेज आ रहे हैं। तो मैं बड़ा प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्शन है ये इन हाउस है। ये सब सामान हम इन हाउस बनाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ट्रंक्स हैं
तो अगर आप इसमें कुछ पैक करना चाहते हो, आपके पास गिफ्ट आइटम बहुत सारे हैं, तो आप इस तरीके के डेकोरेटिव ट्रंक्स जो कि कस्टमाइज कलर्स में अवेलेबल होते हैं, तो आप इनमें गिफ्ट पैक करके दे सकते हैं। कई बार हम एक ही जगह पे एक से ज़्यादा गिफ्ट ले जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम उन्हें कैसे लेके जाएं, तो हम इस तरीके के बॉक्सेस में इनको पैक करते हैं। तो शादियों के टाइम में लड़के वाले दुल्हन को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमने एक ये कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें ये डोली है। तो ये डोली लड़के वाले लड़की को गिफ्ट कर सकते हैं, इसके अंदर उनका ड्रेस रख सकते हैं, गहने रख सकते हैं, इसके अंदर उनके लिए जो लड़की के लिए ज्वेलरी देना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये जो एक हमारी जो ये ट्रे है हमने ये डिज़ाइन करी है जो कि डिफरेंट कलर्स और कॉम्बिनेशंस में आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। तो उसके बाद हमने इस तरीके के बॉक्सेस डिज़ाइन करे हैं जिसके अंदर मिठाइयाँ, गहने, मेकअप, कुछ भी आप पैक करके बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ब्राइड को गिफ्ट कर सकते हो। तो ये हमने एक क्रिएट किया है। हमने ये शगन का प्लेटर जिसमें हल्दी पे लड़की के घर पे कुछ लेके जाना हो आपको, तो इस तरीके के जार जिसमें आप थोड़ी थोड़ी मिठाई लेके जा सकते हो, इस तरीके के स्टील का डिब्बा जिसमें आप लेप या मेहंदी घोल के लेके जा सकते हो, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पे इस तरीके से थाल पोस्ट चढ़ाना है और आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमने बनाई है। ये बिटिया हुई थी हमारे क्लाइंट के घर पे, तो उनके लिए हमने इस तरीके से बटरफ्लाई थीम में एक ट्रे डिज़ाइन करी थी। हमारे पास हर बजट में गिफ्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जैसे शादियां होती हैं और माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बेटी को गिफ्ट्स वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके दें, लेकिन उनका बजट उतना नहीं होता है, तो पर वो चाहते हैं, उनके मन में ये ख्वाहिश होती है कि हम उनके गिफ्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करके दें। तो उसके लिए हमने ये इन हाउस ये डिज़ाइन करे हैं। तो सूट और साड़ी कवर है, तो आपको जो मार्केट में मिलते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता है। हमने ये जो कवर्स बनाए हैं ये हमने फैब्रिक से बनाए हैं, इनको डिज़ाइन किया है, जो कि कस्टमर्स अपने ड्रेसेस को, अपने साड़ियों को इनमें पैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बैग्स हैं रीयूजेबल, तो आप इसमें पैक करके अपनी बिटिया को या आप अपने किसी भी गेस्ट को आप इसको गिफ्ट के रूप में आप ये दे सकते हो। तो ये हमारी मीना दीदी हैं, तो मैं इनको सिर्फ ड्रॉ करके देती हूँ कि दीदी मुझे ये कलर चाहिए, ये मेरा पैटर्न है, और ये उसको इस तरीके से फैब्रिक में बना के हमें दिखाती हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें हमने कुछ वेरिएशंस भी बनाए हैं, जैसे कि हमने इसके साथ एक मैचिंग पोटली भी बनाई है। मान लीजिए आपको इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल के देना है, तो हमने इसमें एक ये पोटली भी बनाई है, और हमने एक इसमें ये गिफ्ट पर्स भी बनाया है। तो आप इसके अंदर भी अगर आप कुछ डाल के देना चाहते हो तो हम इस तरीके से इसको एज अ सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे डिज़ाइंस इन हाउस बनाए हैं, बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सेट्स में हमने बहुत वेरिएशंस भी बनाए हैं, जैसे हमने ये वाली पोटली के साथ इस तरीके से कवर बनाए हैं। ये कवर हमारे पास 250 रुपये से शुरू होते हैं, तो आप अगर बल्क में लेंगे तो उसका प्राइजेज़ और कम हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिव आइडिया हमने निकाला है कि आप किस तरीके से गिफ्ट्स को पैक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत तरह की पोटलीज़ हैं, तो हम वैरायटी ऑफ पोटलीज़ बनाते हैं। इस टाइम पे हम ये एक पर्स बना रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शुमारा? उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और आप इससे मिली जानकारियों से काफ़ी फैज़याब भी होंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी पेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
बॉलीवुड टॉक